नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ईरान ने इंडिया के डोर्स को नॉक किया है। फाइनली ईरान ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि वो इजराइल के इस अग्रेशन के ऊपर, जो पिछले 9 दिन से इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस अग्रेशन का, जो इजराइल का अग्रेशन है, उसको कंडेम करें। और वहीं दूसरी तरफ इसमें पाकिस्तान की भी बात की है। अब देखो, पाकिस्तान ने इसमें एक बड़ा ही अलग सा, अजीब सा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। आपको पता है, आसिम मुनीर जो है वो यूएस पहुंच गए। पहले कुछ और मामला चल रहा था, फिर वो यूएस पहुंच गए। बात उसमें निकल करके आई पाकिस्तान के बेस को यूएस द्वारा यूज़ करने की भी, और दुनिया भर की ऐसे बातें। उसको लेकर के भी यहाँ पर ईरान ने फाइनली कुछ कमेंट यहाँ पर किया है। लेट्स सी, डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट दे रहा है। प्लस यहाँ पर इसके साथ आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इस बैच में कवर किया जाएगा। इस बैच के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। पहले लेट्स कम बैक टू दी टॉपिक। तो यहाँ पर फाइनली ईरान ने एक रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि भाई, जो भी ये मिलिट्री अग्रेशन कर रहा है इजराइल, इसको आपको कंडेम करना चाहिए। कोई भी ऐसा देश जो एक शांतिप्रिय देश है, उसको ये इजरायली अग्रेशन द्वारा, जो इजराइल के द्वारा अग्रेशन हो रहा है, उसको कंडेम करना चाहिए। अब ईरान ने ऐसा क्यों कहा? देखो, ईरान को पाकिस्तान ने बहुत टाइम से, ऐसा ईरान का कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है पाकिस्तान से। आपको अभी कुछ समय पहले ही आपको पता होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में मिसाइल्स का आवागमन भी हुआ था। और उसके बाद आपको पता होगा कि पाकिस्तान से भी बीच में ईरान का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, और टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अक्सर रहती हैं पाकिस्तान ईरान के बीच में। तो ऐसा कोई ईरान बहुत क्लोज अक्वेंटेंस है पाकिस्तान का, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो। लेकिन पाकिस्तान एक भाई की तरह तो मांगता ही है, और उसने कई बार इस बात को कही भी है। पाकिस्तान ने यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात की थी ईरान को लेकर के, और कहा था कि इजराइल के ऊपर हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, और दुनिया भर की ऐसी बातें तो करी ही थी पाकिस्तान ने। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने ट्रू कलर्स ईरान को दिखा दिए। तो जावेद हुसैनी, ईरानियन एम्बेसी के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर ऐसा ट्रस्ट तो आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले हुआ क्या कि आसिम मुनीर जो है वो पहुंच गया यूएस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब ये सब जब मुलाकात वगैरह हो रही थी, जब ये पीस प्राइज़ वगैरह के लिए नॉमिनेट वगैरह किया गया डोनाल्ड ट्रंप को, तब यहाँ पर ईरान कहीं ना कहीं एक सेकेंड थॉट रखने लगा कि ये पाकिस्तान एक्चुअल में कर क्या रहा है, कहीं वो पीछे पीछे हमारे साथ गेम तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया से रिक्वेस्ट की गई है, और भी सारे नेशन से रिक्वेस्ट की गई है। बात खुल करके ये आई सामने कि यूएस जो है वो बहुत इंटरेस्टेड था पाकिस्तान के बेसिस को यूज़ करने के लिए, पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को यूज़ करके ईरान के ऊपर दो तरफा अटैक करने के लिए। एक तरफ से पाकिस्तान से यूएस अटैक करे और दूसरी तरफ से इजराइल अटैक करे। जब ये बात खुल करके आई, तब जा करके ईरान को भी समझ में आया, उनके मिनिस्टर्स को भी समझ में आया, सबको ये बात समझ में आई कि पाकिस्तान वो अक्वेंटेंस नहीं है, वो दोस्त नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। और इसीलिए उन्होंने फिर इंडिया के डोर खटखटाए, बल्कि ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ का अगर कोई लीडर है तो वो भारत देश है, और भारत को ऐसी इजरायली जो अग्रेशन हो रही है उसको कंडेम करना चाहिए। इजरायली एक्शन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहिए। आगे चल करके उन लोगों ने ये भी बोला कि सिर्फ भारत ही नहीं, कोई भी ऐसी कंट्री जो शांति को पसंद करती है, उन सबको इस मिलिट्री एक्शन के खिलाफ बात करनी चाहिए, भले चाहे उनका ईरान के साथ अच्छा रिलेशन हो या ना हो। भारत का अच्छा रिलेशन है ईरान के साथ, तो भारत को तो इसमें ज़रूर से ज़रूर इसमें बोलना चाहिए। अब आपको पता है कि दोनों कंट्रीज़ एकदम फुल फ्लेजेड वॉरफेयर में आ चुकी हैं, कितनी जानें इसकी वजह से जा चुकी हैं, और ईरान को खासा इस पर बहुत भारी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। इवन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी इसके ऊपर बयान आ चुका है कि अगर ईरान की बुशहर वाली न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया गया तो वो एक बहुत बड़ा मतलब ड्रॉबैक होगा उसका, और उसका रेडिएशन फैलने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर बात यहाँ पर इतनी सारी हो रही है और ईरान ने इतना रिक्वेस्ट किया है भारत से, तो ईरान के इतने रिक्वेस्ट के बाद एक चीज़ तो और बहुत तय हो जाती है कि ईरान ने भी धमकी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करने की दी थी। तो सवाल 100% उससे पूछे जाएंगे। तो सवाल पूछे भी गए कि भाई, आप तो 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को, मैंने इसको कवर किया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को आप बंद कर दोगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अगर मैं बता दूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑयल ट्रेड के लिए, ऑयल मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। तो सवाल पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो आप बताइए कि आप तो कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को आप बंद कर देंगे, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं। तो उनके डिप्लोमेट ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा खुल के कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहे। और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस टेबल पर हैं, इसका मतलब उन्होंने इस चीज़ से डिनाई भी नहीं किया।
तो बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की भी होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का 30% जो ऑयल पास होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही पास होता है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये तक भी कह दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद तो छोड़ दो, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ा तो भी पूरे ऑयल मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर ऑयल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी का भी बुरा हाल होगा। इवन यहाँ पर ईरान से इस बारे में भी सवाल पूछा गया कि चाबहार पोर्ट को कितना नुकसान हुआ है। क्या चाबहार पोर्ट को इतना नुकसान हो चुका है ऑलरेडी कि ग्लोबल मार्केट कह लो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है, या एशिया के मार्केट पर इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका है? तो इसको लेकर के बात साफ साफ ईरान ने कुछ नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि चाबहार पोर्ट को उतना नुकसान तो हो चुका है जिसका इम्पैक्ट अब आपको इम्प्लीकेशन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ईरान बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो सारे देश जिनको इस चाबहार पोर्ट से थोड़ा बहुत फ़ायदा है वो एटलीस्ट इजराइल को इस बात को समझाएं और ये मामला रुकवा दें अब यहाँ पर, क्योंकि अब ईरान इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस वॉर को फॉरवर्ड लेकर के जा पाएगा, और ये बात साफ ईरान के इस रिक्वेस्ट से पता चल चुकी है। अगर चाबहार पोर्ट को इम्पैक्ट हुआ है तो आप समझ लीजिए कि एशिया के ऑयल मार्केट को काफ़ी इम्पैक्ट इसका झेलना पड़ जाएगा इस चाबहार पोर्ट की वजह से, और इसीलिए ये सारा कुछ रिक्वेस्ट ईरान द्वारा किया जा रहा है। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए 50% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया, प्लस उसके साथ 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस यहाँ पर आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। हमारे बैच का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग 22,999 से हो जाता है, इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफर का आज लास्ट डे है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपको ऑलरेडी दे दी है। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।